वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल NH रहमान में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इस वक्त हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में आज हम थर्ड पार्ट में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं है, क्या इसमें पूछा गया है, ज़रा देख लेते हैं। तो आपको पता ही होगा हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, और हर एक स्टेटमेंट में हमें कुछ इक्वेशंस निकालनी है, जिसके बाद हमें उनको एलिमिनेशन मेथड से उसमें गिवन जो वेरिएबल्स हैं यानी x और y या a b या c जो भी है उनको हमें एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 9. Also, the 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order. Find the number. तो क्वेश्चन क्या है और क्या पूछा गया है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं। तो नंबर जैसे कि मैं ले लेता हूँ 63। अब 63 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 60 प्लस 3, ठीक है। तो 63 को हम लोग 60 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 60 को हम 60 इंटू 10 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं फ़िलहाल के लिए x की जगह पर, मतलब यहाँ 10th वाले नंबर की जगह पर 10 की जगह पर, या ये 6 की जगह पर x और 3 की जगह पर y रख दूँ, तो हमारी इक्वेशन कुछ 10x प्लस y बन सकती है, ठीक है। तो ये एक तरह से 2 डिजिट्स नंबर को जब हम वैसे शो करते हैं वेरिएबल में, अलजेब्रिक फॉर्म में अगर हम शो करें तो उसको हम 10x प्लस y में शो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ क्लियर हुआ होगा। यानी 10th वाली डिजिट पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 10th वाली डिजिट पर जो भी नंबर होगा वो x है, और y वाली डिजिट पर, वंस वाली डिजिट पर जो भी नंबर होगा वो y है। तो 10 और 1, वंस 10 100 आपको पता ही होगा, तो वंस और 10 के हिसाब से 10th वाली डिजिट पर x है और वंस वाली डिजिट पर y को रखा गया है। अब ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ द 2 डिजिट्स नंबर इज़ 9, यानी दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 9 आएगा। जैसे कि अगर मैं 6 प्लस 3 करूँ, उसी 63 को पकड़ लेते हैं, तो हमारा 9 आ सकता है। अब हमें तो नहीं ये कंफर्म है कि ये 6 और 3 ही है, कुछ और भी हो सकता है। तो सेम एज इट इज़ ही इन दोनों की जगह पर मैं x और y रखूँगा, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो यानी वो 10th डिजिट क्या है मुझे नहीं पता, ना आपको पता है। आप तो सॉल्यूशन करोगे ही, ना मुझे पता है, वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। और वंस डिजिट पर क्या नंबर है वो भी सॉल्व होने के बाद ही पता चलेगा। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब आगे अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो लिखा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अगर इसी नंबर को 9 टाइम्स कर दिया जाए, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 63 को हम कैसे लिख सकते हैं? 60 प्लस 3 यानी 6 इंटू 10 प्लस 3 यानी 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई की मल्टीप्लाई अगर हम 9 से करेंगे तो वो कह रहे हैं द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, इसी नंबर का रिवर्स्ड। अब देखो 63 का रिवर्स होगा 36, यानी अब क्या हो गया 30 प्लस 6, 3 जो है 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6, तो यानी 10y प्लस x, ठीक है। रिवर्सिंग ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसी नंबर का रिवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक और इक्वेशन आपकी अपने आप ऐसे बन जाएगी। अब ये पूरी इक्वेशन नहीं बनी क्योंकि ये ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी वाली फॉर्म में नहीं है। तो ये 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 9 10 90 और 9 y 9y, और यहाँ 2 10 20 प्लस 2x। अब जो जैसे सिमिलर है उसको उसी के पास रख दीजिए। जैसे ये 2x जो है यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, और
ये 20y भी इधर प्लस का है तो दूसरी ओर आकर माइनस का हो जाएगा। 90 में से 2 जाएगा तो 88 बचेगा, और 9y में से 20y माइनस होगा तो माइनस का 11y बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ माइनस का 20 है। तो एक तरह से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। लेकिन इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं। देखो इन दोनों में कुछ तो मुझे कॉमन लग रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर 11 कॉमन ले लूँ तो 11 कॉमन लिया जा सकता है। हाँ, तो 11 इंटू 8 88 होता है, तो 11 यहाँ से कॉमन लिया तो 8 अंदर बचा, और यहाँ पर 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक इक्वेशन अपने आप ही हमारे पास बन जाएगी 8x माइनस वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और सेकंड इक्वेशन ये हो गई 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशंस को अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करने हैं x और y की वैल्यू। आगे हम लोग इनको ऐड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। अब आपके मन में फिर से सवाल जागा होगा कि सर ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि अब यहाँ क्या है, y का देखो साइन सेम नहीं होंगे तो हम ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर y की जो y का जो साइन है दोनों में अलग अलग है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, इसीलिए हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और नीचे इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस 8x ये 9x हो गया, और प्लस का y से माइनस के y डिडक्ट हो गया, वही 9 प्लस 0 9 आ गया। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, यानी जो 10th डिजिट पर नंबर है वो हमारा 1 है। अब इसी x की वैल्यू को इक्वेशन देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 1 यहाँ पर रख दिया, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 1 यहाँ प्लस का दूसरी ओर जाकर माइनस का हुआ, 9 माइनस 1 8, तो y की वैल्यू 8 आ चुकी है। इसका मतलब जो 2 डिजिट्स नंबर है आपका वो 18 आ चुका है। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आप सभी को। देखो 10th डिजिट पर 1 था और 1st डिजिट पर आपका 8 था, तो कुल मिलाकर क्या नंबर बन गया, 18। तो आई होप सो ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता परेशानी के। तो जल्दी कीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में के फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या बताया गया है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक में गई और वहाँ से 2000 रुपीज़ विड्रॉ करवाए, यानी वहाँ से निकलवाए, अपने अकाउंट से निकलवाए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स। तो कैशियर ने मीना ने कैशियर को ये कहा, कैशियर आपको पता होगा जो बैंक में जो पैसे आपके अकाउंट से काट कर देता है उनको हम कैशियर कहते हैं। तो उनको मीना ने ये रिक्वेस्ट की, ये कहा कि 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट ही उनको अवेलेबल करवाए जाएं। मीना गोट 25 नोट्स, और मीना को 25 नोट्स मिले हैं, ठीक है। टोटल मिला के 25, 50 के कितने हुए और 100 रुपीज़ के कितने हुए नोट, ये इस बात की हमारी जानकारी नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। और टोटल मिलाकर जो भी 50 और 100 के नोट बनते थे वो पूरे के पूरे 25 नोट थे। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 and 100 शी रिसीव्ड। तो कितने नोट उनको 50 रुपीज़ के मिले और कितने नोट उनको 100 रुपीज़ के मिले। तो इस बात की जानकारी के लिए हमें अब पूरा का पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। नंबर एक बात तो ये है कि हमें इसे सॉर्ट आउट करना है। देखिए सबसे पहली बात हम लोग ये मान लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स विल बी कंसिडर्ड एज x एंड टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट विल बी कंसिडर्ड एज y। तो जितने भी 50 रुपीज़ के नोट हैं वो x हैं और जितने भी 100 रुपीज़ के नोट हैं वो y हैं। तो ऐसे में अगर हम दोनों को प्लस करें, यानी जितने भी 50 के नोट थे और जितने भी 100 के नोट्स थे उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, यानी टोटल 25 नोट्स हैं उनके पास,
पेपर करेंसी जो है वो 25 है। आगे चलेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि दोनों के पैसे टोटल जो हैं वो 2000 रुपीज़ हैं, यानी जितने भी 50 नोट हैं, नंबर ऑफ 50 नोट्स हैं, यानी उसकी अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 100y। 100y क्यों लिखा? क्योंकि देखो हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो 50 के हैं, कितने नंबर ऑफ नोट 100 के हैं, लेकिन दोनों को हम ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ नोट की मल्टीप्लाई अगर हम 50 से करेंगे प्लस नंबर ऑफ नोट्स की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जितना भी टोटल मनी आएगा वो 2000 आएगा। मेरे ख्याल से बात थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन 1 में हमारे पास तो x और y सिंपली रखे हुए हैं, लेकिन इक्वेशन 2 में हमारे पास 50x और 100y है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 100 से। बेहतर रहेगा मैं 100 से कर देता हूँ, तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो थी हमारी वो कुछ ऐसे थी, x + y = 25, तो 100 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी और भी मल्टीप्लाई, यानी LHS में भी RHS में भी। अंदर मल्टीप्लाई होगा 100, तो 100x + 100y, और 25 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो 2500। तो ये आ गई आपकी एक इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों साइन जो है सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 भी रखिए, 2 भी रखिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 100y में से प्लस का y माइनस का 100y गया, तो ये डिडक्ट हो गया। वही 100x में से 50x माइनस हुआ, तो 50x बचा। 2500 में से 2000 डिडक्ट हुआ, तो 500 बचता है। 50 यहाँ मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, और 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा 50 होता है, यानी x की वैल्यू आपकी 10 आ चुकी है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो 50 रुपीज़ के नोट हैं वो टोटल 50 हैं, 10 हैं, सॉरी टोटल 10 हैं। तो जितने भी आपके पास 50 रुपीज़ के नोट हैं वो आपके पास 10 हैं। उसके बाद ये जो 10 की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, जो कि थी x + y = 25। तो 10 यहाँ पर रख दिया जाता है। अब 10 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। 25 में से 10 माइनस होंगे तो 15 आएगा, यानी 100 के जितने नोट हैं हमारे पास वो 15 हैं। अब जिन बच्चों को अभी भी क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, मीना ने 2000 रुपीज़ विड्रॉ करवाए थे, एक बैंक से 2000 रुपीज़ विड्रॉ करवाए थे। टोटल उनके पास 2000 रुपीज़ पहुँचे। जो नोट थे उनके पास वो हर एक नोट 50 रुपीज़ का था या 100 रुपीज़ का था। अब हमने क्वेश्चन में से ये पता लगाने की कोशिश की कि उनके पास टोटल नोट कितने थे। टोटल नोट उनके पास 25 थे, ठीक है। 25 आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो 50 के नोट्स हैं हमने फाइंड आउट किया कि वो कितने हैं, 10 नोट्स हैं। तो देखो मैंने ये 10 नोट्स बना दिए, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे टोटल 10 हैं। वहीं हमारे पास 100 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो पूरे 15 हैं। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दैट्स ऑन, दैट इज़ टोटल इज़ 15। अब इन सभी को काउंट करें शुरू से, तो 1 2 3, देखो 25 बोला था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25। तो ऐसे करके हमने पूरी कैलकुलेशन करके पता लगाया कि y यानी जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं वो 15 हैं और 50 रुपीज़ के नोट्स जो हैं वो 10 हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो चुका हो तो एक और बार समझ लीजिए। टोटल नोट 50 रुपीज़ के कितने थे और 100 रुपीज़ के कितने थे, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। यानी 50 की मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से करूँ प्लस 100 की मल्टीप्लाई मैं 15 से करूँ, तो 50 × 10 500 हो जाएगा, और 15 × 1500 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 2000 ही बनता है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो हम लिख देंगे, हैंस मीना हैव रिसीव्ड 10 नोट्स ऑफ 50 एंड 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़।
तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में बगैर किसी चिंता परेशानी के। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस तरीके के कंटेंट हम बनाते रहते हैं। अभी हमारे चैनल पर चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू रहेगा, मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स में, क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 अभी कंटिन्यू रहेगा। और जल्द ही हम लोग इसका 5th पार्ट और एग्जाम्पल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।